होम लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो सबसे पहले केवाईसी के डॉक्यूमेंट को देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका आधार कार्ड, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर कार्ड लगा सकते हैं या पासपोर्ट लगा सकते हैं, इनमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट। दूसरा आपका रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जिनमें आप अगर आपके पास कोई रेजिडेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं या फिर आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड एप्लीकेंट का लगाना है, बैंक अकाउंट लगाना है और 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। अगर कोई सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉई है, तो उनको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी है, लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, आप जिस जॉब में हैं उसका आईडी प्रूफ आपको लगाना होता है, या अपॉइंटमेंट लेटर या एक्सपीरियंस लेटर कोई भी है तो उसकी कॉपी आपको साथ में लगानी होती है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका बिजनेस है, तो आपको लास्ट 3 ईयर की आईटीआर लगानी होती है, ये मैंडेटरी है, आईटीआर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बिजनेस के प्रमाण के रूप में आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका बिजनेस का वो लगाना है, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वो लगा सकते हैं, या उद्यम सर्टिफिकेट, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, और आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है उसकी स्टेटमेंट आपको देनी होती है, सीए से वेरीफाई करके ये स्टेटमेंट आपको लगानी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जिसमें बायर एग्रीमेंट लगाना होता है, बिल्डर द्वारा दिया हुआ बायर एग्रीमेंट लगाना है, हाउसिंग सोसाइटी की एनओसी लगानी होती है। इसके अलावा नगर निगम का, आपकी जो बिल्डिंग, आपका जो घर है उसका नक्शा लगाना होता है, नगर निगम द्वारा जो अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास, आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो को एप्लीकेंट है उसके डॉक्यूमेंट भी लगाने होते हैं, उसके इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट, रेजिडेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट, और उनके इनकम अगर कोई है तो इनकम से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो सारे लगाने हैं।